न ब्रश किया, कुछ नहीं किया। एकाएक मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये मुसलमान हैं, चल के इनसे पूछूं कि क्या है, ये क्या बला है, और सारी घटनाएं को बताऊंगा। अब वहां से पैदल चल दिया, लेकिन चलता था तो कुछ दूर जाने के बाद बैठ जाता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी, पैर भी कांप रहा था, हाथ भी कांप रहा था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। साइकिल उस समय चलाता, साइकिल छोड़ दिया, वहीं गाड़ी घोड़ा तो अभी है, तो साइकिल वहीं छोड़ दिया, लगाया ताला, चला आया। जब इब्राहिम के पास आया, क्यों आया, हम जब भी इधर से निकलते थे तो इब्राहिम बाबूजी हमेशा कुरान पढ़ा करते थे, हमेशा हम जब निकलते थे तो कुरान उनको हम पढ़ते ही देखा करते थे। तो कई बार मैंने उनसे पास बैठा था, हमारा उनका विचार मेल खाता था। मैं उनके पास आया, मैंने कहा बाबूजी मैं एक आपसे कुरान ही पढ़ ही रहे थे, तो मैंने कहा आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। बोले कैसे कैसे कांप रहे हो, डरे हुए हो, कोई परेशानी है, कोई जिन्न, कोई भूत, कोई प्रेत, क्या है भाई, बताओ बताओ बताओ। वो कुरान को चुपचाप रख दी। तो हमने कहा हमको पानी पिला दीजिए। पहले पानी था नहीं और मुंह सूखा था, तब कहा हमें पानी पिला दीजिए। जब हमको पानी पिला दिए तो थोड़ा सा हमारी मुंह सूखा, थोड़ा सा हमें बोलने की क्षमता आई, और जब क्षमता आई, जब धैर्य में आया, तब मैंने उनसे कहा कि ये बताइए मुझको ऐसी ऐसी घटना घटी, तो ये लाह इलाह इल्ला, ये कुरान की क्या कोई आयत है क्या कि कोई जिन ने जाकर के हमारे दिमाग में ऐसा डाल दिया हो, कोई भूत प्रेत ऐसा। तो कहा ये तो नहीं है ये लाइन। हमने कहा नहीं, आप ये अरबी जानते हो और रातों दिन अरबी पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, तो कृपा करके कुरान की पूरी पंक्तियां खोल करके देखिए, क्या ये लाह इल्लाह इल्मिन लामिल्ला ये कुरान की आयत है क्या, कुरान में है कोई लाइन पाई। वो जिद किए जा रहे थे कि नहीं है नहीं है। हमने कहा नहीं, हमको संतोष नहीं है, आप एक बार फिर ऐसे दौड़ा के उंगलियां देखिए। तो अब वो बराबर पढ़ते थे, तो वो सरासर 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 अपना बाएं तरफ से तो वो पढ़ते हैं लोग, वो बराबर लास्ट जब पहुंचे तो कुरान को ऐसे रख दिया, कुरान को ऐसे रख दिया। इब्राहिम को फोटो लगा हुआ है हमारे प्रदर्शनी में, उनको मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, ऐसा नहीं है, उनका आदर करता हूँ। मुझे किसी चेतना से, किसी मजाक से कोई लेने देना नहीं, उनको गुरु से भी महागुरु। तो उनने रख दिया और कुरान को ऐसे रख दिया, कहा आप एक पानी और पियो। वो अपने हाथ से, मुसलमान देखते हैं पानी कैसे देते हैं, आप लोग तो ऐसे पकड़ा देते नहीं, बाएं हाथ पकड़ा देते हैं, नाक पोछे रहते फिर पकड़ा देते हैं, ऐसे वो नहीं देते, ऐसे देते इस तरह से। वो पानी लाते हैं और अपने दाहिने हाथ में गिलास रखते हैं, बाएं हाथ में इस तरह से पकड़ाते हैं, कहते हैं ये पहले पानी पीजिए, आप अभी और संतुलित हो जाइए तो मैं आपसे बात करूं। इस तरह से वो पानी देते हैं, मैं पानी पीता हूँ, फिर दोबारा पानी पीता हूँ, और पानी पीने के बाद कहते हैं साहब जी एक कलमा है, पहला शब्द इनके मुंह से निकला है, साहब जी ये कलमा है। ऐसे ही मोहम्मद को हुआ था, हीरा गुफा में झाड़ा पेशाब निकल आया था, और 4 दिन रजाई ओढ़ करके मोहम्मद साहब भूखे प्यासे बिस्तर पे लेटे रहे हैं। जब ज्योतिषी आए हैं और समझाए हैं, बुझाए हैं, तब उन धीरे धीरे उनको होश आया है, तब जाकर के वो दुनिया में उपदेश देने लगे। ये वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भाव समझ में मेरे आया, अल्लाह इल्ला इसका अर्थ बता रहा हूं। अब बताऊं नहीं पड़ेगा, मुझे कटरा से जाना है इसलिए बता के जाऊंगा, छुपा के नहीं जाऊंगा, आपकी मर्जी। जब वेदांत नहीं लेगे, कुरान नहीं लेगे, कुछ नहीं लेगे तो क्या ले जाओगे, सुन लो, करना ना करना आपका काम, आपे के लिए सब आया है, आप अपने जीवन में लागू करो, मत ले जाना कहीं। ला इल्लल्लाह इल्ला मिला, ला इल्लल्लाह अरबी में होता है ला माने उसके अलावा कोई नहीं, ला माने होता है कोई नहीं, केवल एक, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, ला इल्लल्लाह इल्मिन, इल्म माने होता है शिक्षा ज्ञान, इल्म माने होता है ब्रह्म ज्ञान। अरबी में इल्म माने होता है विद्या शिक्षा, इल्मिन ज्ञान, इल्मिन ब्रह्म ज्ञान। इल्म जहां बिंदु पर लगी हुई है, नुक्ता पाई का बड़ा अंतर होता है। इल्मिन बड़े ऊंचे स्वर में बोला जाएगा, इल्मिन
इल्म नहीं, इल्म बिन माने होता है ब्रह्म ज्ञान, बिन माने होता है पिता। मुसामा बिन लादेन, बिन माने अरबी में होता है पिता। लामल्लाह, लामल्लाह ये जगत जो लंबे विस्तार, लाम जो लंबाई अरबी शब्द है, ये लामल्लाह ये फैला विस्तीर्ण संसार है, इसमें अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। परमात्मा का घर कहाँ है? ये संसार है, ये पेड़, ये पौधे, आप और हम सब, यही परमात्मा है, यही परमात्मा घर है। हमारा वेद भी कहता है, उपनिषद भी कहता है, हम में तुम में सब में राम, यही है लामिल्लाह। ये जो फैला हुआ संसार है, इसमें अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और फिर आगे क्या होता है? इल्मिन, तू पिता है, काहे का? ज्ञान देने का, गुण तत्व देने का, सारे दुनिया के ग्रंथों का निचोड़ निकाल के बताने वाला ज्ञान का पिता है। इल्मिन, बिन माने पिता, इल्म माने ब्रह्म ज्ञान, ये वहां लिखा हुआ है। उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, समझ में आएगा। और अंत में कह दिया जाता है, ये मेरे अंदर भाव उत्पन्न होता है, जब वो चले जाते हैं तब भाव उत्पन्न होता है, वो मैंने शब्दों में पिरोया है। जाके कह दो मेरे ओर से, मुझ पर मेरे ओर से कुछ कहना पाप है कि मोहम्मद ने कहा है, कुरान में ऐसा लिखा है, ईसा ने ऐसा कहा है। मेरे ओर से कुछ कहना और किसी को सताना पाप है। जाके कह दो इंसान ईमान लाए इंसान पर, जाके उसमें देखिए लिखा हुआ है। तो मैंने आप इसको पहले आपसे कहा कि मेरे भगवान का नाम इंसान है, जो आप सब बैठे हैं, कोई भगवान को मैं वर्णन नहीं करता, केवल इंसान। कितने प्रमाण लोगे? दे तो रहा हूं। उनने कहा कि जाके कह दो इंसान का मजहब इंसान है, इंसानियत है। इंसान ईमान लाए किस पर? इंसान पर। हम आप पर भरोसा करें, आप मुझ पर करो, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आप पर करूं, आप मुझे दो, मैं आपको दूं। वो तो नहीं कह रहे हैं कि जाके कह दो ईमान लाए हमारे पर, मोहम्मद पर या इल्मिन पर लाए, ये भी तो नहीं कह रहे। तो ये कुछ चीजें ऐसी है बंधुओं संसार में कि जो मनुष्य को भटका रही है, तो यहां से बचना पड़ेगा। इसके बचने के लिए कोई नया रास्ता चाहिए, तो नया रास्ता, नई चीज, नई सोच, नई बातें, नए विचार आपको यहाँ से मिल रहे हैं। हाँ, ये मुझे पता है, नमक की डरी खाने वाला मिश्री का स्वाद नहीं जानेगा। मिश्री बराबर खाने वाला जीवन भर मिश्री खाया है तो नमक का स्वाद नहीं जानेगा। तो हमारे रक्त में, हमारे जेहन में बुद्धि बेच करके हम संत बने हैं, बुद्धि बेच करके हम किसी को गुरु बना लिए, बुद्धि बेच करके हम किसी का शिष्य बने हुए, बुद्धि बेच करके हम धर्म का आडंबर और पाखंड ओढ़े बैठे हैं। तो हमारे समझ में सत्य नहीं आएगी। फिर भी देर सही कभी न कभी होगा। वेद वाले जब लेके चले थे, उपनिषद वाले जब लेके चले थे, वेदांत वाले जब चले थे, सबके सामने दुर्गत का सामना करना पड़ा था। आज 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इसी देश में उनको मारने के लिए, जमीन से उठा देने के लिए योजना बनी थी। इसी देश में एक लंगोटी, एक कप चाय के लिए वो आदमी तरस गए थे। 8 दिन भूखे मरे थे, किसी ने रोटी नहीं दिया था। आज गर्व से सीना फुलाते हो, शिकागो की बात कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देश में कोई संत आता है, कोई विद्वान आता है, तब हथौड़ा लेके कूटते हो, उसे तंग करते हो, उसे परेशान करते हो, और बेचारा तंग होकर जब दुनिया से चला जाता है तो उसकी पूजा करते हो, आरती उतारते हो, चालीसा गाते हो, चालीसा बनाते हो, कथा बनाते हो। शर्म नहीं आती? अब दुनिया के दरवाजे पर कभी नहीं जाते, अभी से गुरु बनना चाहते हो, अपने पूर्वजों की धरोहर कभी नहीं ले जाते। बेटे से फुर्सत नहीं, बीवी से फुर्सत नहीं, घर से फुर्सत नहीं, मन्नत मांगते फिरता है। इस देश का आदमी जादूगरी के पीछे फिरता है, बाबा के वहां दंडवत करता फिरता है, बेटा मांगता है, कैंसर हटाता है, टीबी हटाता है, दुआ मांगता है, मुफ्त में माल ढूंढता है, भगवान मेरे बिल्डिंग दे दे, भवन दे दे, मकान दे दे,
दुआ दे दे, वरदान दे दे। इतना मुफ्त मान लिया है दुआ वरदान। करके तपस्या देखो और कमा के देखो। 10 रुपए किसी के हाथ में नहीं रखते और एक साधु के पास जाते हो और तुरंत हाथ फैला देते हो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। क्या ये हरामपना कब तक जोतोगे, कब तक अपनाए रहोगे? यही हाल यहूदियों ने किया था। चमत्कार के पीछे भागे थे, करिश्मा के पीछे भागे थे, जादूगरी के पीछे भागे थे, तो यहूदी मिट गया, अब रह नहीं गया, नाम भर है उसका। और यही हाल भारतीयों का है। ये चमत्कार के पीछे भागते हैं, जादूगरी के पीछे भागते हैं, ठग विद्या के पीछे भागते हैं, सच्चाई की ओर नहीं जाते। ये बाबा बड़ा चमत्कारी है, इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा आलिशान है, ये महल है, ये गाड़ी है, वहाँ चाय मिलती है, दूध मिलता है, खीर मिलता है, इतने लोग हैं, इतने भेड़ खड़े हैं। ये कहा नहीं कहते कि भेड़ खड़े हैं? कहाँ विवेकानंद खड़ा है? बोलते क्यों नहीं? और अपने को खड़ा कर लिए भेड़ की लाइन में, तो तुम भेड़ भी नहीं तो क्या हो? दुनिया देश हिंदुस्तान से आशा लगाए बैठी है, कब भारत हमें रास्ता देगा? दुनिया तंग आ गई। 80% लोग अमेरिका के लोग टेंशन में चले गए, पागल बन गए, विकसित हो गए। ब्रिटिश अपने में नहीं संभाल पा रहा है, जर्मन अपने में नहीं संभाल पा रहा है। सारा दुनिया भारत से अपेक्षा किए बैठे हैं। यहाँ क्यों गुड़ाओगे? भारत विश्व गुरु होगा, भारत विश्व गुरु होगा। आरती चालीसा करते बैठे रहोगे, पत्थर में पानी डालते बैठे रहोगे, सुंदरकांड का पाठ करते बैठे रहोगे, चालीसा पाठ करते बैठे रहोगे, तब दुनिया को कुछ जाएगा। यही गुड़गुड़ाओगे, अपना मुकुट अपने सिर पर रखोगे और श्रीमान बन जाओगे। ये भारत का नक्शा जाएगा अमेरिका, आदमी जाएगा, व्यक्ति जाएगा। ये व्यक्ति क्या करेगा?